नमस्ते, मेरा नाम है प्रदीप गुस्सा और आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube चैनल एसपी सॉल्यूशन में। जो हमने आज का टॉपिक लिया है उसका नाम है बहुपद। बहुपद जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जो बहुपद है, देखिए बहुपद को सॉल्व करने का तरीका क्या है। बहुपद को सॉल्व करने के लिए तरीका क्या है, उसके व्यापक रूप आपको आने चाहिए और उसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस का जो इसमें फॉर्मूला, मतलब जो प्लस माइनस किया जाता है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। तो उसको हम आज कन्फ्यूजन में दूर करेंगे कि देखिए जो बहुपद होता है, क्या होता है बहुपद। बहु यानी बहुत सारे, ठीक है, और पद यानी कोई सा भी पद हो सकता है। जैसे अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और प्रधानमंत्री, हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन से हैं, नरेंद्र मोदी हैं, श्रीमान नरेंद्र मोदी हैं। तो वो क्या है, एक पद है। तो यहाँ पे भी क्या आता है, एक पद आता है। लेकिन किस तरीके से पद आता है, वो पद आता है आपका जैसे 3 हो गया, या 3x हो गया, 4x हो गया, या 5x² हो गया, या आपके 6x³ हो गया। ठीक है, यानी अब देखिए ये स्क्वायर क्या आ गई, स्क्वायर यहाँ पे क्या आ गई, घात आ गई। क्या आ गई, घात आ गई। घात यानी डिग्रीज, यानी डिग्री आ गई। घात यानी डिग्री आ गई। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे एक्स स्क्वायर जो होता है, इसको आप एक्स मल्टीप्लाई एक्स कर सकते हैं। ठीक है, जब मल्टीप्लाई में आ जाता है कि एक्स मल्टीप्लाई एक्स करते हैं, तो देखिए आधार समान होने के कारण क्या होती है, घातें जुड़ जाती है। तो क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर हो जाता है। इसी तरीके से जो क्यूब होता है उसके अंदर भी यही फॉर्मूला होता है, एक्स मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, एक्स मल्टीप्लाई एक्स। और यहाँ पे 3 बार आधा सामान्य, तो यहाँ पे कितनी, देखिए एक्स पे, तो यहाँ पे भी एक घात, यहाँ पे भी एक घात, एक घात यहाँ पे भी, तो कितना हो जाएगा 1 + 1 + 1, तो कितना आ जाता है, एक्स की घात 3। ये आपकी क्या होती है, डिग्री यानी घात होती है। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर 3 प्रकार के, बहुपद के अंदर 3 प्रकार के आपके क्या होते हैं, पद होते हैं। जैसे एक पहला होता है रैखिक पद, दूसरा होता आपका होता है द्विघात पद, और एक त्रिघात पद। वो आप देख लें। ठीक है, तो देखिए रैखिक पद, रैखिक पद में क्या होता है कि जो इसकी घात होती है, अधिकतम घात कितनी होती है, एक घात होती है। तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, x + 1 = 0। ये आपका क्या हो गया, एक रैखिक पद हो गया जिसमें अधिकतम घात कितनी होती है, एक होती है। अधिकतम घात कितनी होती है, एक होती है। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करे, लाइक करे एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, ये हो गया आपका रैखिक पद। और दूसरा होता है आपका द्विघात पद। द्विघात पद के अंदर अधिकतम घात कितनी हो सकती है, 2। अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है। तो यानी इसके अंदर अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, x² हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, मतलब मान लीजिए 5x + 3 = 0 हो जाएगा। ठीक है, अब त्रिघात, अब त्रिघात के अंदर जो आपका त्रिघात पद होगा, बहुपद जो होगा, त्रिघात बहुपद, आप यहाँ पे बहुपद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद होगा, उसके अंदर अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा, x³ + 5x² + 4x + 5 = 0। ये आपकी क्या हो जाएगी, त्रिपद, यानी रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है, इसके अंदर अधिकतम घात कितनी रहती है, 1 रहती है। वो क्या कहलाता है, आपका रैखिक पद। क्योंकि ऑप्शन में कई बार पूछ लिया जाता है रैखिक पद में कितनी अधिकतम घात कितनी होती है, तो आपको ऑप्शन में एक घात दे रखा होगा, तो आप एक घात पे क्या करेंगे, टिक कर देंगे। ठीक है, द्विघात बहुपद में कितनी होती है अधिकतम घात, 2 होती है। और त्रिघात के अंदर अधिकतम कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, अभी ये तो आपके हो गए त्रि बहुपद के जो कुछ एग्जाम्पल हो गए। अब इसके हम देख लेते हैं वास्तविक, जो इसके व्यापक रूप है उसके बारे में। व्यापक रूप, व्यापक रूप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्यापक रूप से ही आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो व्यापक रूप देख ले एक बार। देखिए जो भी हमको ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं वो द्विघात बहुपद के बारे में पूछा जाता है। किसके बारे में पूछा जाता है, द्विघात बहुपद के बारे में पूछा जाता है, ना कि रैखिक और न त्रिघात वाले बहुपद। क्योंकि त्रिघात के अंदर वो क्या होता है, क्या काफ़ी बड़ी वो हो जाती है, कैलकुलेशन हो जाती है। तो ज़्यादातर हमसे क्या पूछा जाता है, द्विघात के बारे में पूछा जाता है। तो जो द्विघात का बहुपद का व्यापक रूप है, व्यापक रूप,
तो व्यापक जो रूप होगा तो देखिए क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये तो हो जाता है आपका व्यापक रूप हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है शून्यांक। शून्यांक, क्योंकि कई बार आपसे क्या होता है कि जो आपका द्विघात बहुपद होता है उसका शून्यांक पूछ ले जाते हैं। तो शून्यांक क्या होते हैं, ये जो शून्यांकों का योग होता है। जब हम देखिए, जब हम क्या करते हैं, इस बहुपद का सॉल्यूशन करते हैं तो हमारे पास x के दो मान आते हैं। x के जब दो मान आते हैं तो आप x का जो फर्स्ट मान आता है उसे आप अल्फा बुलाते हैं, और जो सेकंड मान आता है उसे आप क्या कहते हैं, बीटा बुलाते हैं। तो जो आपका जो शून्यांकों का योग होता है तो अल्फा प्लस बीटा निकलता है, और ये इक्वल टू होता है -b/a। ठीक है, और एक लास्ट होता है इसके अंदर शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल, ये आपको अल्फा इंटू बीटा यानी c/a होता है। ठीक है, ये जो इसके अंदर आपको व्यापक रूप के अंदर दे रखा है कि -b/a होगा, b/a होगा, और शून्यांकों का गुणनफल c/a होगा। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले के द्वारा ही आप सारे के सारे बहुपद सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जिसे हम सोल्व करके देखते हैं क्या इस जो व्यापक रूप है और शून्यांक क्या सेम निकलते हैं। ठीक है, तो आज हम सीख लेते हैं बहुपद। देखिए, जो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल आया है वो आया है 6x² - 7x - 3 इक्वल टू 0। ठीक है, यह आपका जो फर्स्ट आया। अब इसके अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है कि आप तीन पद को ही चेंज कर सकते हैं 4 पद पे, तब आप बहुपद का क्या कर सकते हैं, व्यापक रूप लगा के उसके शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो हमारे पास देखिए जो 6x² - 7x - 3 जो इक्वल टू 0 है, तो आप क्या करते हैं, जो इसका c होता है और जो a होता है उसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² मल्टीप्लाई -3 तो कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा, और x² हो जाएगा। इस 18x जो स्क्वायर आया है हमारे पास, इसको इस तरीका से तोड़ो या मोड़ो या कुछ भी करो कि जोड़ने घटाने पे आपके पास क्या आना चाहिए, -7x आना चाहिए। जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए, -7x आना चाहिए, और गुणा करने पे -18x² आना चाहिए। ये आपको आना चाहिए। तो देखिए, अगर मुझे जोड़ने घटाने पे -7 लाना है तो इसका दो कि जैसे मान लीजिए कि मैंने 5 गुणा 4 किया, मान लीजिए 5 गुणा 2 किया। ठीक है, तो देखिए जोड़ेंगे इसको हम कि 5 और 2 7 तो हो रहा है, माइनस का 7 चाहिए तो हमने माइनस भी लगाया, हमें x² चाहिए तो हमने x लगा दिया, x² भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 5 दूनी 10 ही होता है क्योंकि हमें 18x² चाहिए माइनस का, तो ये नहीं होगा। अगर मैं 9 × 2 करता हूँ, ठीक है, 9 × 2 करता हूँ और मुझे -7 चाहिए, तो मैं यहाँ माइनस कर देता हूँ और यहाँ प्लस कर देता हूँ। अगर मैं 9 में से 2 घटाता हूँ तो मुझे -7 मिलते हैं। अगर मुझे x की ज़रूरत है तो मैं यहाँ पर x लगा देता हूँ तो मुझे x भी मिल जाएगा। ठीक है, अब इसे आप जोड़िए घटाइए, -9 में से +2 घटा दीजिए तो -7 मिल रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको गुणा करता हूँ तो मुझे -18x² की ज़रूरत है। तो देखिए, मैं 9 दूनी क्या होता है 18 हो जाएगा, x तो क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, माइनस का चाहिए तो मेरे पास माइनस का चिन्ह है ऑलरेडी, तो -18x² हो गया। ठीक है, तो मेरे पास देखिए जो पद आया है अब क्या आ गया, x² - 7x - 3। ठीक है, ये जो हमारा बहुपद है, अब इसके अंदर हमने 4 पद बना ली हैं। किस तरीके से, मल्टीप्लाई कर और उसको हमने जो -7x उसमें तोड़ दिया है कि हम जब -9 में से अगर +2 घटाते हैं तो -7 आते हैं। तो हमारे पास जो 4 पद बन गए हैं वो कौन से बन गए हैं, 9x + 2x - 3। देखिए 3 पद से हमारे पास ये 4 पद हो चुके हैं। ठीक है, हो गए हैं। अब इसके बाद जो बारी रहती है वो रहती है कॉमन लेने की।
कॉमन लेने का सीधा अर्थ होता है भाग देना, ठीक है। कहीं मत घबराना कि कॉमन लेने का अर्थ क्या होता है। कॉमन लेने का अर्थ होता है भाग देना, ठीक है। अब देखिए जो हम यहाँ से कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास देखिए 6 से 9 है, यानी हमारे पास 3 का कॉमन आ रहा है, यानी 3 का हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो हम यहाँ 3 लिख लेंगे। अब देखिए कि यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स है, तो एक्स कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे एक्स ले लेंगे, ठीक है। अब जब इतना कर लेते हैं तो अब जो बाकी बच गया तो उसे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने 3x का 6x स्क्वायर में भाग दिया, तो हमारे पास कितना, देखिए यहाँ से सीधे आप कीजिए 3 दूनी यानी 2, आपके 2 बार में भाग गया है, ठीक है। x का x में देंगे तो कितना बच जाएगा, x बच जाएगा, ठीक है। माइनस कर देंगे क्योंकि माइनस आ रहा है, फिर आप यहाँ पे करेंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर आप करते हैं तो कितनी बार जाता है, 3 बार जाता है, ठीक है। 3 3 यानी 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 आ जाएगा, x तो आपका बाहर चला गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, x एक तरफ आ रहा है, दूसरी तरफ 3 आ रहा है, तो आप यहाँ पे कॉमन 1 लेंगे, 1 सब में आता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ले लिया 1 कॉमन ले लिया, माइनस का x ले लेते हैं, माइनस का 1 ले लेते हैं। हमने माइनस का 1 लेने से क्या होगा कि जो आपकी ये जो माइनस का 3 है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप नहीं लेते हैं तो और भी अच्छी बात है, नहीं लेते हैं तो देखिए माइनस का ना लेकर हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट करते हैं, तो क्या आ जाएगा 2x माइनस का 3 आ जाएगा, क्योंकि अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। जब अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो सेम हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस। बहुपद का जो एक रूल होता है कि जब आप इसको सोल्व करते हैं, जब आप ब्रैकेट बनाते हैं इस तरीके से, तो आपके जो दोनों ब्रैकेट होने चाहिए वो क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो हमारे जो दोनों ब्रैकेट हैं वो क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो हमारे दोनों ब्रैकेट सेम आने का अर्थ है कि हमारे पास जो हम ये क्वेश्चन को कर रहे हैं ये हमारा सही डायरेक्शन में जा रहा है। जब इस प्रकार से 2 ब्रैकेट आ जाते हैं तो आप एक ही ब्रैकेट को लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे 2x माइनस 3 को लिख लेता हूँ और एक ब्रैकेट को छोड़ देता हूँ। अब जो देखिए हमारे पास 3x और ये जो 1 है इसे हम एक अन्य ब्रैकेट बना लेंगे जिसमें 3x प्लस 1 लिख देंगे, ठीक है। अब इसके हम क्या करते हैं, मान ज्ञात कर लेते हैं। तो मान देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, जो हम पहले ब्रैकेट है उसको 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 या 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखिए माइनस के 3 पक्षांतर कर दिए उधर, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 3, माइनस 3 को उधर हमने पक्षांतर कर दिया, कितना आ गया 2x बराबर 3 और x इक्वल टू 3/2, x का मान कितना आ गया 3/2 आ गया। इसी तरीके से इसमें कर देंगे तो 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3 आ जाएगा, ठीक है। अब बात रही इसके शून्यांकों की ज्ञात करने की, तो हम इसके शून्यांक भी ज्ञात कर लेते हैं। देखिए शून्यांकों का योग होता है सबसे पहले, तो शून्यांकों का योग हमने आपको बताया था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ठीक है। अब देखिए जो x के हमने 2 मान बताए थे, तो पहले को आप अल्फा और दूसरे को क्या मानेंगे, बीटा मानेंगे। तो देखिए पहला आपका आया 3/2 प्लस -1/3 आया। जब आप इसको अगर सोल्व करोगे तो कितना आएगा, -1/3, तो लघुत्तम लीजिए कितना आ गया 6 आ गया। लघुत्तम कितना आ गया 6 आ गया, कितनी बार गया 3 बार, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें देखिए कितनी बार 2 बार गया, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, 2 बार जाने के बाद क्या 2 का मल्टीप्लाई, तो ये लीजिए कितना आ जाएगा, देखिए 7/6। जैसा आपको बताया था कि माइनस का जो b/a है वो देखिए अब यहाँ पे 7 आ रहा है, माइनस का b के अगर रखते हैं तो यह क्या हो जाएगा, माइनस के 7 हो जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो b है वो क्या है, -7 आ रहा है। अगर जो a हम चेक करना चाहे तो कितना है 6 है, तो हमारे पास a क्या आ रहा है 6 आ रहा है, यानी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब हम कर लेते हैं शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल हमने बताया था अल्फा बीटा यानी c/e। अल्फा देखिए हमारे पास 3/2 आ रहा है और बीटा -1/3 आ रहा है। तो अल्फा की देखिए मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा, -3 और गुणा कीजिए -6, यानी देखिए c हमारे पास -3 आ रहा है, तो c हमारे पास -3 आ रहा है और a हमारे पास 6 आ रहा है, तो देखिए a हमारे पास 6 आ रहा है यानी 3 आ रहा है, ठीक है, यानी 3 आ रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बहुपद को सोल्व करते हैं, ठीक है। एक तो ये बहुपद को सोल्व करने की विधि है और एक आती है भाग विधि।
उस भाग विधि को भी हम आज देख लेते हैं, जिससे हमारा जो है बहुपद वो कंप्लीट ही सॉल्व हो जाएगा। तो इसके बाद आपको बहुपद सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस क्वेश्चन मिले उसको फटाफट सॉल्व करते चले जाइए। तो चलिए जो हम देख लेते हैं भाग विधि से बहुपद। देखिए, भाग विधि से जो बहुपद होता है वो आपको इस तरीके का दिया जाएगा और उसके अंदर 2x² + 3x + 1 को आपको x + 2 से भाग दिया जाएगा। इसमें एक GS होता है, एक PS होता है। P जो x होगा वो आपका ये होगा 2x² + 3x + 1 और जो GX होगा वो आपका क्या होगा x + 1। मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ एक बार। जो आपका PX होगा वो होगा 2x² + 3x + 1 और जो आपका GX होगा वो होगा x + 1। हमेशा GX का हम क्या कहते हैं भाग देते हैं और जो PX है उसमें ही दिया जाता है। इस प्रकार का जो हमारे पास जो बहुपद होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई हमारे जैसे रीट के जो एग्ज़ाम है उसमें ज़्यादातर पूछा जाता है। तो इस तरीके के जो बहुपद है इनका हम भाग विधि से सोल्व करते हैं। तो भाग विधि से सोल्व करने के लिए जो हमारे पास जो फर्स्ट पद होता है वो क्या होता है 2x होता है, यानी 2x² होता है। तो हम जो हमारा GX होता है उसमें से हम क्या लेते हैं x ले लेते हैं, यानी हम क्या करते हैं भाग देते हैं क्योंकि भाग विधि है। तो 2x² में x का भाग देंगे तो बताइए कितना बच जाएगा 2x बच जाएगा और 2x को हम कहाँ लिखते हैं ऊपर लिखते हैं। ठीक है, फिर इस 2x का मल्टीप्लाई हम पूरे के पूरे GX में किया जाता है। तो देखिए 2x का मल्टीप्लाई मैं x के साथ करूंगा तो कितना आ जाएगा 2x² आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2x का मल्टीप्लाई +2 के साथ करूंगा तो कितना आ जाएगा 4x यानी 4x आ जाएगा, यानी मैंने क्या कर दिया प्लस के 4x। पर इसके अंदर एक नियम होता है, अगर स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, एक घात आ रही तो एक घात के नीचे लिखेंगे, दो घात आ रही है तो दो घात के नीचे लिखेंगे। इधर उधर आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है सबसे बड़ी बात कि चिन्ह परिवर्तन किया जाता है। तो चिन्ह परिवर्तन यहाँ प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस। देखिए दोनों सेम आ रहा है तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, क्योंकि 2x² में से 2x² घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए कि प्लस के 3x आ रहा है और यहाँ पे माइनस के 4x आ रहा है तो कितना बचेगा माइनस के 4x बच जाएगा। तो माइनस के x + 1 आपका बच जाएगा, क्योंकि अगर आप 4x में से 3x में से अगर 4x घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का x बचेगा, यानी 4 में से अगर 3 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचता है। लेकिन यहाँ पे x है तो आपका यहाँ पे x ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके 1 मल्टीप्लाई में ऑलरेडी है। अब आपके पास आया है माइनस के x। अब इसमें आप क्या करना है GX से जो x हमने यहाँ से भाग दिया था तो इसी x से हम यहाँ पे भी भाग देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि x से कैंसर तो x के मल्टीप्लाई में कितना होता है 1 होता है। तो हमारे पास क्या आ गया -1 आ गया। अब जो -1 आया तो इसको आप यहाँ पे लिख लेंगे, वही तरीका। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई हम पूरे x + 2 के साथ करेंगे। तो -1 का मल्टीप्लाई हमने x के साथ किया तो कितना आ जाएगा माइनस का x आ जाएगा। फिर हम माइनस का मल्टीप्लाई +2 के साथ करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा चिन्ह परिवर्तन करना पड़ेगा। तो देखिए चिन्ह परिवर्तन आपने कर दिया, ये माइनस का प्लस का हो गया, ये माइनस का है तो प्लस का हो गया। तो ये तो कैंसिल हो गया, सेम एक प्लस का आ गया एक माइनस का आ गया। अब यहाँ पे देखिए प्लस का कितना 1 आ गया और प्लस का 2 आ गया तो कितना बच गया प्लस का 3। यह आपका क्या हो जाता है शेष फल आ जाता है। ये क्या हो जाता है आपका शेष फल हो जाता है। जो शेष नाग होता है ना वही क्या होता है शेष फल होता है। तो इस तरीके से ये हमारे क्या है भाग विधि से सॉल्यूशन है। तो पूरे बहुपद के अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी तरीके से है। आपको सिर्फ क्या व्यापक रूप याद होने चाहिए और सॉल्यूशन होनी चाहिए। सी का ए का मल्टीप्लाई और उसको तोड़ने की जो विधि है वो आपको खुद ही डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। तो वो आप डेवलपमेंट कर लेंगे मेरे ख्याल से, और उसके बाद भाग विधि से बिल्कुल ईजी है। इसी तरीके से आपके सारे के सारे बहुपद होंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, और आप सभी को ऑल द बेस्ट कि आप अच्छी तैयारी करें एग्ज़ाम में। और ठीक है, तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। कैसा आपको अच्छा लगा आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।